हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं राजस्थान राज्य को मिलने जा रही अस्थाई एक सीसी वंदे भारत के साथ एक नियमित इंटरसिटी की बड़ी सौगात के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत के साथ ये जो इंटरसिटी ट्रेन है इसको लेकर पूरे राज्य के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुका है। साथ ही ये जो दोनों ट्रेनें हैं मीन्स वंदे भारत एंड हमारी इंटरसिटी, इनके लिए पूरे रूट की जानकारी, पूरे रूट की घोषणा। साथ ही ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनको भारतीय रेलवे कब से ट्रैक पर लेकर आने जा रही है यात्री सेवाओं के बीच में, इन सारी चीजों को लेकर कंप्लीट जो डिटेल है, सारी जो जानकारियां हैं वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। मतलब कि राजस्थान राज्य को मिलने जा रही ये जो दोनों ट्रेनें हैं वंदे भारत एंड हमारी ये नियमित इंटरसिटी ट्रेन सेवा, इसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं राजस्थान राज्य को मिलने जा रही एक नई सीसी वंदे भारत के साथ इस नियमित इंटरसिटी ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि राजस्थान राज्य के साथ साथ पूरे देश में जो रेलवे का नेटवर्क है, खासकर जो वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क है, उसको रेलवे तेजी से बढ़ाने को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। और ठीक इसी तरह हमारी जो इंटरसिटी ट्रेन सेवाएं हैं जो कि ज्यादातर डेली रनिंग होती है एंड यात्रियों के लिए, खासकर जो दैनिक यात्री हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। तो ये जो इंटरसिटी ट्रेनें हैं इनके भी नेटवर्क को रेलवे कहीं की तेजी से बढ़ा रही है। पूरे देश में बहुत सारे जो नए रूट्स हैं इन पर इन गाड़ियों को चलाने का जो काम वो रेलवे कर रही है। और इससे पहले भी दोस्तों बीते साल यानी कि नवंबर महीने में राजस्थान राज्य को ऑलरेडी एक जो नियमित इंटरसिटी है जैसलमेर से दिल्ली वाले रूट पर इसकी सौगातें मिली है। और इसके बाद बीते कुछ समय से जो वंदे भारत ट्रेनें हैं इनका भी जो शुरुआत है वो राजस्थान राज्य के लिए कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर रेलवे ने किया है। खासकर यहाँ पर बात करेंगे साल 2025 की, तो साल 2025 में दो जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं मीन्स जोधपुर दिल्ली एंड बीकानेर दिल्ली रूट पर जो सीसी वंदे भारत है इनका शुरुआत हुआ है रेलवे की तरफ से। और इसके बाद दोस्तों और जो कई रूट्स हैं इन पर इन गाड़ियों को चलाने का काम रेलवे करेगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच राजस्थान राज्य के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी है वंदे भारत एंड एक हमारी इंटरसिटी को लेकर वो निकल के सामने आ चुका है। साथ ही ये जो दोनों ट्रेनें हैं राज्य को मिलने वाली, इनके लिए पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी बिल्कुल साफ तरीके से मिल चुकी है। और साथ ही रेलवे के नेटवर्क में इनकी शुरुआत कब होगी ये सारी चीजें भी यहाँ पर निकल के सामने आई है, जिसके बारे में आइए और हम डिटेल में जानते हैं बारी बारी से रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जानने से पहले आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान राज्य से किन किन रूटों पर हमारी जो नई नियमित इंटरसिटी या फिर वंदे भारत जो ट्रेन सेवाएं हैं सीसी जो वंदे भारत है इनकी शुरुआत करने की काफी नीड है, काफी जरूरत है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं राजस्थान राज्य को मिलने जा रही एक अस्थायी वंदे भारत के साथ साथ इस इंटरसिटी ट्रेन सेवा के बारे में जो कि पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर राज्य के लिए अपनी सेवाएं देंगी। तो इनको लेकर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली ट्रेन में सफर करने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी जो राहत की खबर है वो अभी की डेट में निकल के सामने आ चुकी है। क्योंकि रेलवे प्रदेश में यानी कि राजस्थान में संचालित ट्रेनों के रूट विस्तार एंड पैसेंजर लोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अब काम करने जा रही है। और इसमें वंदे भारत एंड जो इंटरसिटी ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर रेलवे शुरुआत करने वाली है, इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। बाकी इनको लेकर खास बात यह है कि जयपुर से उदयपुर के बीच में एक बार फिर से जो वंदे भारत है इसको रेलवे शुरू करने वाली है। ये जो गाड़ी है वो एक बार फिर से आपको यात्री सेवाओं के बीच में देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों जैसलमेर को भी एक जो नई नियमित इंटरसिटी है इसकी सौगात मिलने वाली है, ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। और इससे आम जन के साथ साथ व्यापारी एंड सैलानियों को बड़ी राहत मिलेगी। बाकी रेलवे सूत्रों के अकॉर्डिंग रेलवे मंत्रालय इन सभी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में जुटा है। और इसको लेकर बताया गया है कि रेल मंत्री इन परियोजनाओं को काफी जल्दी ही पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर अनाउंस करने का काम करेंगे। और दूसरी ओर जोनल रेलवे प्रशासन ने अपने स्तर से इन सभी गाड़ियों को ट्रैक पर लाने की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ताकि ये जो सभी नई ट्रेनें हैं इनको ट्रैक पर लागू किया जा सके। और एक्चुअली सितंबर 2023 में उदयपुर से जयपुर के बीच में शुरू हुई जो वंदे भारत है इसका संचालन फरवरी में रेलवे ने बंद कर दिया था, जैसे कि आपको पता होगा। और इसकी वजह कम यात्री भार बताया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। और इसके बाद ट्रेन को उदयपुर से साबरमती के बीच में भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिया, संचालित हो गई, जो कि अभी भी जारी है। और अब इसे दोस्तों फिर से जयपुर तक बढ़ाने की जो मांग है वो कहीं न कहीं तेज हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस गाड़ी को जयपुर से चलाने की मांग कर रहे हैं।
बाकी इसको देखते हुए रेलवे ने इस पर मंथन भी शुरू कर दिया है कि ट्रेन को जयपुर उदयपुर होते हुए साबरमती तक चलाया जाए, जिससे कि यात्री भार की जो कमी है यानी कि जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो भी यहाँ पर काफी हद तक बेहतर हो सके। वहीं आगे इसमें बताया गया है कि जोधपुर से वाया जयपुर संचालित वंदे भारत ट्रेन को 8 कोच की जगह पर 20 कोच के साथ चलाने की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर रेलवे ने शुरू कर दिया है, यहाँ पर कंफर्म हो गया है। वहीं बात करेंगे अभी की, तो अभी कम सीटों के कारण इस रूट पर जो लंबी वेटिंग लिस्ट है इसकी समस्या बनी रहती है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी होती है। बाकी कैपेसिटी बढ़ने के बाद जो ज्यादा संख्या में यात्री हैं उनको कंफर्म टिकट मिल सकेगा और वेटिंग की जो समस्या है वो काफी हद तक इस गाड़ी में कम होगा। वहीं जालोर को जयपुर एंड दिल्ली से सीधे रेल कनेक्टिविटी देने की जो तैयारियां हैं वो भी कहीं न कहीं रेलवे कर रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। और एक्चुअली भुज से वाया जालोर, अजमेर एंड जयपुर होकर दिल्ली तक एक जो नई ट्रेन है इसको भी रेलवे उतारने वाली है, ये भी यहाँ पर योजना तैयार हो चुके हैं। वही लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस कनेक्टिविटी की मांग भी कर रहे थे, जैसे कि आपको पता होगा, जो कि अब पूरी होती हुई बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। और इस गाड़ी को भी अगले महीने में ही रेलवे ट्रैक पर लेकर आ सकती है, ऐसी जानकारी भी मिली है। वहीं बात करेंगे वंदे भारत के बाद हमारी इंटरसिटी ट्रेन के बारे में। तो एक्चुअली साबरमती से जोधपुर के बीच में चल रही इंटरसिटी ट्रेन में अपेक्षित यात्री भार नहीं मिल पा रहे हैं और इसे देखते हुए भारतीय रेलवे इसके रूट में विस्तार की योजना कर रही है, यानी कि रूट बढ़ाने वाला जो काम है वो इस गाड़ी को लेकर रेलवे करने के लिए काम कर रही है। और इस ट्रेन को एक्चुअली जोधपुर से आगे बढ़ाकर जैसलमेर तक संचालित किया जाएगा, ऐसी यहाँ पर जानकारी मिल रही है, जिसके कारण ये गाड़ी सीधे ही जैसलमेर के साथ जुड़ाव को प्रोवाइड करने का काम करेगी और इसकी स्वीकृति मिल गई है और जल्दी ही इसे शुरू करने का भी काम रेलवे करने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और एक्चुअली ये जो हमारी इंटरसिटी है जो कि साबरमती से जोधपुर के बीच में चलती है, इसके जैसलमेर तक विस्तार होने से जो पर्यटन है वो भी इस गाड़ी के माध्यम से यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन को भी ये गाड़ी यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करेगी, यानी कि कुल मिलाकर ये जो 2 ट्रेनें हैं मेन जैसलमेर को इंटरसिटी की सौगात विस्तार के माध्यम से, और इसके अलावा उदयपुर से जयपुर वाली जो वंदे भारत है जिसको रेलवे ने सितंबर 2023 में शुरू करके फरवरी 2026 में बंद कर दिया था, हाल ही में गाड़ी फरवरी में बंद हुई है, इसको एक बार फिर से राज्य के लिए शुरू करने का जो काम है वो भारतीय रेलवे करने वाली है, यात्री भार को यहाँ पर देखते हुए। और एक्चुअली हमारी जो उदयपुर से जयपुर वाली वंदे भारत है इसके बंद हो जाने के बाद लगातार यात्री चाहते हैं कि इस रूट पर फिर से वंदे भारत को चलाया जाए, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आसान रहे और चल रही जो गाड़ी है उसका ऑक्यूपेंसी रेट भी मेंटेन हो पाए। तो इन्हीं सभी कारणों को, चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी उदयपुर सिटी से जयपुर वाली जो वंदे भारत है इसकी फिर से वापसी आपको राजस्थान राज्य के लिए देखने को मिलेगी। और इसके साथ साबरमती से जोधपुर वाली जो इंटरसिटी है इसको रेलवे ने जैसलमेर तक बढ़ा दिया है, जिसके कारण जैसलमेर या फिर आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही जो कनेक्टिविटी है उसको ये गाड़ी डेली बेसिस पर आसान बनाने का काम करेगी। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य को और जो कई इंपॉर्टेंट रूट्स हैं इन पर नई जो हमारी सीसी वंदे भारत है इनकी सौगातें जल्दी ही मिलने वाली है, जैसे कि दोस्तों श्री गंगानगर से भी वंदे भारत चलने वाली है। इसके अलावा राजस्थान से दिल्ली के लिए और जो कई रूट्स हैं इनसे भी वंदे भारत गाड़ियों को चलाने की तैयारी है। और इसके अलावा दोस्तों जो अमृत भारत ट्रेन है वो भी राजस्थान राज्य के कई जो बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन है यहाँ से चलेगी। और इनके अलावा स्लीपर वंदे भारत भी आपको जयपुर के रास्ते जल्दी ही देखने को मिलेगी, यानी कि राजस्थान राज्य के लिए ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी झड़ी सी लगने वाली है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा समय यहाँ पर लगने वाले हैं। लेकिन जैसलमेर को इंटरसिटी की सौगात और साथ ही उदयपुर सिटी से जयपुर वाली ये जो वंदे भारत है इनकी शुरुआत आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ महीनों के भीतर ही ये दोनों ट्रेनें अपनी सेवाएं शुरू कर देंगे, जिनको लेकर अभी तक जो शुरुआती एक्सक्लूसिव जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।